इस वीडियो के अंदर हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के टॉपिक डेरिवेटिव एज अ रेट चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ को कवर अप करेंगे। तो समझते हैं हम लोग कि ये क्या है। सो हम जानते हैं कि डेरिवेटिव, जैसे कि अगर y एक फंक्शन है, सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इसके डेरिवेटिव को हम कैसे लिखते हैं, तो हम इसको लिखते हैं dy बाई डी एक्स। एंड व्हाट इज दिस dy बाई डी एक्स, आखिर ये है क्या। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है। जैसे स्पीड क्या होता है, व्हाट इज स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। तो कह सकते हैं हम ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो डिस्टेंस बाय टाइम, या फिर ऐसे कह लो ds बाई dt। तो इस फॉर्मूला का हमें यूज़ करना है, इस फर्स्ट फार्मूला का। नेक्स्ट जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे दैट इज़, अगर हमें निकालना है, सपोज करो कि dy बाई dt, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे dy बाई dx एंड इंटू डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो सपोज कीजिए कि हमें इस फार्मूला का यूज़ करना है, तो वहाँ पर यूज़ करेंगे, और हमें इस फार्मूला का यूज़ करना है और दिया क्या हुआ है, ये वाला दिया हुआ है। ठीक है, दो चीज़ें दी हुई है, मान लीजिए कि ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, हमें ये निकालना है, तो ऐसे निकालेंगे, इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो जब तक एप्लीकेशन नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो बस इतना ध्यान में रखिए कि एक हो गया बेटा डी वाई बाई डी एक्स इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और अगर डी वाई बाई डी टी हमको निकालना है तो हम इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू टी भी हम डिफ्रेंशिएट करके निकाल सकते हैं। चलिए समझते हैं। क्वेश्चन है, find the rate of change of area of a circle with respect to its variable radius when r equal to 3 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, कह रहा है कि एक सर्कल है, एक सर्कल है, तो इस सर्कल का सपोज कीजिए कि रेडियस r है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा बच्चे, इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे कह रहा है क्या कि वेरिएबल रेडियस, मतलब सर्किल बड़ा हो रहा है, पहले छोटा था, जैसे पानी में पत्थर मारते हैं ना, पानी में पत्थर मारते हैं तो छोटा सा सर्कल निकला, फिर बड़ा बड़ा ऐसे तरंग जाते रहता है ना, इसी तरह का है कुछ, कि सर्कल जो है वेरिएबल है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है कि बताइए फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो एरिया कैसे चेंज करेगा, जैसे कैसे चेंज करेगा, मतलब जैसे ये देखिए पानी में पत्थर मारे यहाँ पर, तो पहले रेडियस इतना हुआ, तो इसका एरिया कुछ होगा, फिर दूसरा और रेडियस बढ़ गया, रेडियस ये हो गया r1, इसका एरिया कुछ होगा, फिर यहाँ से और बड़ा हो गया r2, तो इसका एरिया कुछ होगा। तो क्या रहा है कि उस वक्त एरिया चेंज कितना होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या होगा जब रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर होगा। क्लियर। देखिए एरिया हो गया बेटा ये पाई आर स्क्वायर, सो a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास हमको निकालना है, हम एरिया को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो जैसे जैसे रेडियस चेंज होगा वैसे वैसे हमारा एरिया चेंज होगा, है ना। रेडियस छोटा होगा एरिया छोटा होगा, रेडियस बड़ा होगा एरिया बड़ा होगा। तो ये हो जाएगा बेटा डी बाई डी आर पाई आर स्क्वायर। तो जब इस पाई आर स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो ये आ जाएगा 2 पाई आर। क्लियर है। तो ये आ गया 2 पाई आर। नाउ दे क्या रखा, पूछ क्या रहा है कि व्हेन r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, तब बताइए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या होगा। सो व्हेन r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सो dA बाई डी आर इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 3, तो ये हो गया 6 पाई। अब इसका यूनिट क्या होगा, तो ध्यान देना, देखो यहाँ पर एरिया का यूनिट होगा बेटा सेंटीमीटर में लिया हुआ, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेडियस का यूनिट होगा सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर इसका यूनिट होगा। इसे काट काट मत देना, ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज है ना। जैसे स्पीड में हम क्या लिखते हैं, स्पीड के अंदर हम लिखते हैं ना डिस्टेंस बाय टाइम, तो मीटर पर सेकेंड। तो उसी तरीके से यहाँ पर है हमारे पास डी ए बाई डी आर, तो यहाँ पर एरिया का यूनिट लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, इसका यूनिट। तो ये हो गया बच्चे 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ठीक है। सो हेंस द एरिया ऑफ द सर्कल इज चेंजिंग
एट अ रेट ऑफ 6 पाई सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A balloon which always remains spherical has a variable diameter 3/2 ब्रैकेट के अंदर है 2x plus 3. Determine the rate of change of volume with respect to x. तो कह रहा है क्या कि एक बैलून है, तो बैलून में बैलून का वॉल्यूम होगा, ठीक है, गोल है तो उसका वॉल्यूम होगा, ठीक। अब बैलून का वॉल्यूम होगा तो बैलून क्या है, बैलून जो होता है वो होता है स्फेरिकल, स्फेरिकल, ठीक है। सर्कल नहीं होता, सर्कल इज 2D, स्फेरिकल इज 3D। गोला, एक गोला है, स्फेयर है, और स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है बेटा स्फेयर का वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हो गया वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ बैलून इज 4/3 पाई आर क्यूब। हमको क्या निकालना है, डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हमको निकालना है, और एक्स क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि डायामीटर इस तरीके से एक्स के रिस्पेक्ट में है। सो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास रेडियस है, तो यहाँ रेडियस है, और अगर हम इसको डायामीटर के टर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे हम 4/3 पाई, रेडियस को डायामीटर करना है तो d/2 क्यों, तो ये आ गया बच्चे 4/3 पाई d³/8। तो ये आ गया हमारे पास पाई d³ डिवाइड बाई 6 पाई 6 d³ आ गया। अब हमारे पास दे रखा है डायामीटर क्या है, वो इस तरीके से विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डायामीटर दिया हुआ है, तो यहाँ d की जगह हम ये वैल्यू उठा के डाल देंगे। क्लियर है। सो डायमीटर चेंज हो रहा है, जैसे बैलून को हम फुलाएंगे, छोटा रहेगा तो डायमीटर छोटा होगा, बड़ा रहेगा तो डायमीटर बड़ा होगा। सो ये हो गया बच्चे पाई/6 इंटू 3/2 2x + 3 इसका होल क्यूब। तो एक बार पहले सॉल्व कर लेते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो ये हो गया पाई/6, अब 3/2 का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 27/8 इंटू 2x + 3 का होल क्यूब, ये आ जाएगा। तो काट कूट करो तो ये 3 से कटेगा 2 बार में, ये 3 से कटेगा 9 बार में, तो ये आ गया बेटा 9 पाई/16 और 2x + 3 का होल क्यूब। तो ये आ गया हमारा वॉल्यूम। अब हमको निकालना है चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dv/ दिया हुआ ना, डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x। सो हमें निकालना है dv/dx, तो dv/dx डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम इसको, तो ये हो गया बेटा d/dx 9 पाई/16 और 2x + 3 का होल क्यूब। सो 9 पाई/16 इज कॉमन, बाहर निकाल लिए। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 3 इंटू 2x + 3 का होल स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। ऐसे करोगे ना, x⁴n का डिफ्रेंशिएशन n इंटू x⁴n-1, इसी फार्मूला का यूज़ किया हमने। चलिए अब ये आ गया हमारे पास 2 जो है इसको कट करेगा 8 बार में, तो ये हो जाएगा बेटा 27 पाई डिवाइड बाई 8 2x + 3 का होल स्क्वायर। और इसका यूनिट क्या होगा, तो वॉल्यूम का यूनिट होगा यूनिट, जैसे मान लो कि ये दिया हुआ है किसी यूनिट में, तो इसका यूनिट हो गया बेटा x का यूनिट हो गया जो भी है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, चाहे ऐसे यूनिट मान लेते हैं। तो ये जो है इसका ये जो है हमारे पास वॉल्यूम का ये हो जाएगा यूनिट क्यूब, जो भी x का यूनिट होगा उसका क्यूब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, दिया है क्या यूनिट, नहीं दिया है, ठीक है, नहीं दिया, तो यूनिट हम लोग बना लेंगे ऐसे, यूनिट क्यूब पर यूनिट। ओके, सो द वॉल्यूम इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू x एट द रेट ऑफ 2 पाई/8 इंटू 2x + 3 होल स्क्वायर यूनिट क्यूब पर यूनिट, ठीक है। ऐसे ही ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है बेटा एग्जाम्पल
इसमें क्या है, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाई अ पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। तो एक बैलून है जिसको फुलाया जा रहा है, इन्फ्लेट किया जा रहा है, फुलाया जा रहा है। कैसे? लगातार फुलाया जा रहा है हवा भर के, ठीक है जी, गैस भर के। और गैस के भरने की जो रफ्तार है वो दे रखी है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। तो वॉल्यूम जो है, ठीक है, यहाँ ये देखो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज वॉल्यूम, और पर सेकेंड दिया है तो पर सेकेंड। तो ये हमको दिया है बेटा अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, dv/dt दिया हुआ है। करना क्या है देखते हैं। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इज इंक्रीजिंग। तो हमें वो रेट पता करना है जिस रेट से बैलून का रेडियस बड़ा हो रहा है। जैसे कि पहले बैलून इतना छोटा सा था और गैस भर दिए तो इतना बड़ा हो गया, और भर दिए तो इतना बड़ा हो गया, ठीक है। तो पूछ रहा है कि जब रेडियस जैसे यहाँ पर 15 सेंटीमीटर आ गया, तो ये जो 15 सेंटीमीटर का रेडियस हुआ, तब फिर बैलून किस रेट से एक्सपैंड हो रहा था, है ना, किस रेट से उसका रेडियस जो है, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इज इंक्रीजिंग, मतलब dr/dt हमको निकालना है। क्लियर हो गया? सो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है dv/dt एंड दिस इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हमको निकालना है बेटा dr/dt, ये हमको निकालना है। तो बैलून एक स्फेयर है, तो हम जानते हैं इसका वॉल्यूम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4/3 πr3। क्लियर? नाउ dv/dt, ये जो है dv/dr, ये जो है वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस कैसे चेंज होगा। जैसे छोटा रेडियस रहेगा तो वॉल्यूम कम रहेगा, है ना। छोटा सा बॉल लो, उसमें कम पानी आएगा, बड़ा सा बॉल लोगे उसमें ज़्यादा पानी है, ज़्यादा हवा आएगा, ठीक है। छोटा बैलून में कम हवा, बड़ा बैलून में ज़्यादा हवा। तो ये जो है dv/dr, सो दिस इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं dv/dt इंटू dt/dr, ऐसे लिख सकते हैं हम, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमारे पास क्या देखो कि ये तो हम निकाल लेंगे, इसको तो हम डिफ्रेंशिएट करके निकाल लेंगे। ये हमारा दिया हुआ है और ये हमको निकालना है, तो बहुत ईजी है। हमको निकालना है dr/dt, तो इसको इस तरफ ले आइए और इसको नीचे ले आइए। तो जब इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा बेटा dr ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा dr/dt इज इक्वल टू dv/dt और डिवाइडेड बाई dv/dr, ठीक है। ये एज इट इज़ रहा, और ये जो टर्म है पूरा का पूरा इसके नीचे आ गया, dv/dr नीचे आ गया, ऐसे। क्लियर? तो ये हमको अब हमको यही निकालना है। तो dv/dt है हमारे पास, सो दिस इज कितना 600 या 900 है, ठीक है। और dv/dr हमको निकालना है। तो कैसे निकलेगा बेटा d/dr, और ये रहा वॉल्यूम 4/3 πr3। सो 900, अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 4/3 इंटू 3r², 3 कट जाएगा, तो ये आ गया बेटा 900 डिवाइड बाई 4πr²। तो ये काटो, 225 बार में कटेगा, तो ये आ गया 225 डिवाइड बाई πr², ठीक है। तो इस रेट से चेंज हो रहा है, लेकिन दिया हुआ है कि बताइए भैया व्हेन रेडियस इज इक्वल टू, जो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि व्हेन रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, डाल देंगे व्हेन रेडियस इज इक्वल टू व्हेन r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। सो dr/dt इज इक्वल टू 225 पाई इंटू 15²। तो 15² इज 25 होता है, कट जाएगा, 225 होता है तो कट गया, तो ये हो गया बेटा 1/π, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस इज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज 1/π, और रेडियस का यूनिट हो गया बेटा, यहाँ पर क्या दिया है, सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर वॉल्यूम का, तो सेंटीमीटर हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, दिस इज द यूनिट। क्लियर? तो यही हमारा आंसर आया कि क्या लिखोगे, आंसर क्या हो जाएगा, द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इज इंक्रीजिंग। सो द रेडियस ऑफ द बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ
1/π सेंटीमीटर पर सेकेंड व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक एग्जांपल है, देखते हैं इसको। अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। तो एक लैडर है, एक सीढ़ी एक दीवार के सहारे खड़ा है। जैसे सपोज कीजिए, कैसे बताएं भाई जाए इसको, एक दीवार बना ली जाए। जैसे सपोज कीजिए कि ये एक दीवार है, ये एक दीवार है, इस दीवार के सहारे ये जो है ये लैडर ये खड़ा है। अब ये लैडर जो है ऐसे गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है नीचे की तरफ। कैसे हो रहा है बेटा, ऐसे नीचे की तरफ गिर रहा है। ठीक है, तो लैडर का जो लंबाई है ये 5 मीटर है। क्लियर हो गया। तो एक लैडर है हमारे पास, एक दीवार है, ऐसे दीवार हो गया और ये हमारा ग्राउंड हो गया। क्लियर। इसके ऊपर एक हम लैडर लगा देते हैं बच्चे, ये लैडर है। लैडर की जो लेंथ है दैट इज़ 5 मीटर। ये डिस्टेंस हो गया ये x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये वर्टिकल डिस्टेंस y। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना कि दिया क्या हुआ है। अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। एक दीवार के सहारे खड़ा है। द फुट ऑफ द लैडर इज पुल्ड along द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। अब ये जो है जैसे स्लिप कर रहा है, इधर की तरफ दीवार से दूर हट रहा है। एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, धीरे धीरे जो है 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ये स्लिप कर रहा है, नीचे आ रहा है। तो ये पीछे की तरफ जा रहा है, तो ये बेटा नीचे आएगा ना, सीढ़ी नीचे गिरेगा। देखो ऐसा ऐसा, ये सीढ़ी है, ये दीवार है। ठीक है जी, ये 2 मीटर के स्पीड से नीचे आ रहा है, तो ये भी ये पीछे की तरफ जा रहा है, तो ये भी देखो नीचे गिर गया। तो वैसे नीचे गिर गया। अब आइए नेक्स्ट हमारे पास, तो यहाँ पर देखो हम नीचे आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो कह रहा है क्या कि ये तो ठीक है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऐसे स्लिप कर रहा है, इधर की तरफ भाग रहा है अवे फ्रॉम द वॉल। ये किस स्पीड से नीचे की तरफ आ रहा है, किस स्पीड से नीचे की तरफ गिर रहा है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ देखो पाइथागोरस थ्योरम से हम देख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना बेटा 5, तो 5 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा आ गया 25। क्लियर है। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ दिया ना हमको दिया है dx/dt इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम के रिस्पेक्ट में हम करेंगे। सो चलिए हमारे पास है बच्चे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हमारे पास है dx/dt इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। हमें पूछा जा रहा है कि बताइए भैया dy/dt कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। तो निकालेंगे dy/dt। तो चलो इसको डिफ्रेंशिएट करें पहले विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा 2x dx/dt प्लस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y dy/dt और 25 का डिफ्रेंशिएशन 0 कांस्टेंट है। तो 2 भी कट जाएगा, कॉमन है। सो दिस इम्प्लाइज y इंटू dy/dt इज इक्वल टू dx/dt माइनस x इंटू dx/dt। इस वाले को उठा करके पूरा इधर लिखेगा तो माइनस साइन लग जाएगा। ठीक है बच्चे। सो दिस इम्प्लाइज dy/dt इज इक्वल टू माइनस x/y dx/dt। अब देखो dx/dt हमको दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा बेटा -2x/y है ना। 2 कहाँ से आया, तो ये dx/dt की वैल्यू 2। क्लियर। अब क्या पूछ रहा है आपसे कि हाउ फास्ट इज इट्स हाइट, ये हाइट किस स्पीड से गिर रहा है जब ये व्हेन x इज इक्वल टू 4 मीटर है,
x इज इक्वल टू 4 मीटर है, 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल है। तो डाल देंगे बेटा x की वैल्यू 4, तो डालो यहाँ पर x की वैल्यू 4, फिर y की वैल्यू हम निकालेंगे। सो 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। So this implies y square equal to 25 minus 16 तो 9। So this implies y equal to 3। ठीक है, y square equal to 9 तो y equal to 3। पॉजिटिव भी आएगा, लेंथ है तो पॉजिटिव ही आएगा, तो y equal to 3 आ गया। क्लियर है? सो when x equal to 4 तो y equal to 3। So dy by dt is equal to माइनस, यहाँ पर डाल देंगे x की जगह 4, y की जगह 3, तो ये हो गया बेटा -8/3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? सो द लैडर, ठीक है, तो इसका जो आंसर आ गया, हाउ फार इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। सो हाइट इज डिक्रीजिंग, यहाँ जो माइनस साइन है, ऐसा माइनस साइन क्यों है? क्योंकि जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, निगेटिव नीचे की तरफ आ रहा है ना, जैसे कि इसको अगर हम इस टंगड़ी को पीछे खींचेंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा, तो इसलिए माइनस साइन है, निगेटिव साइन। सो इट्स हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8/3 मीटर पर सेकेंड। -8 नहीं लिखोगे क्योंकि हमने डिक्रीजिंग वर्ड यूज़ कर दिया, तो जब हम इसको लिखेंगे कि इट्स हाइट इज डिक्रीजिंग at the rate of 8/3 meter per second when its base ही है ना, when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall। ये लाइन उठा के चिप देनी है, when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall, the ladder is 4 meter away from the wall। चलिए, ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। The total revenue received from the sale of X units of a product is given by RX, मतलब टोटल पैसा, जैसे मान लो मोबाइल बेचना है तो X मोबाइल बेचने से कितना पैसा आएगा वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकलेगा, 10x² प्लस 13x प्लस 24। जैसे मान लो दो मोबाइल बेचा तो X की वैल्यू यहाँ 2 डाल दो, यहाँ 2 डाल दो, 2 डाल दो, तो उसी तरीके से X मोबाइल के लिए यहाँ x², यहाँ x। तो ये रहा टोटल रेवेन्यू, इस इक्वेशन से हमको निकालना है। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इक्वल टू 5। तो हमें मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है जब x इक्वल टू 5 हो। अब ये मार्जिनल रेवेन्यू होता क्या है? वेयर बाई मार्जिनल रेवेन्यू वी मीन द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड एट एन इंस्टेंट। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो गया बेटा? ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू MR इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू x आइटम पर यूनिट आइटम। ठीक है, तो ये हमको निकालना है, तो चलिए निकालिए। तो हमको निकालना है MR व्हेन x इक्वल टू 5। तो MR का फॉर्मूला तो हम जान ही गए, dr/dx। तो सबसे पहले हम निकालते हैं MR क्या होगा, MR इक्वल टू d/dx। इसको, इस R को डिफ्रेंशिएट करो, टोटल रेवेन्यू को, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा। हम इसको डिफ्रेंशिएट, इसको लिख लेते हैं पहले। तो ये आ गया हमारे पास 10, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 20x प्लस 13x का डिफ्रेंशिएशन 13, इसका डिफ्रेंशिएशन 13 और 24 का डिफ्रेंशिएशन 0। तो ये आ गया हमारा मार्जिनल रेवेन्यू का इक्वेशन। अब कह रहा है कि मार्जिनल रेवेन्यू बताइए व्हेन x इक्वल टू 5, पूछ रहा है यही। ठीक है, सो व्हेन x इक्वल टू 5 MR इक्वल टू 20 इंटू 5, x की जगह 5 डाल दो प्लस 13, तो ये हो गया बच्चे 100 प्लस 13, सो दिस इज 113। क्लियर, ये आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग।
द टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन बाई। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बनाने का कितना खर्चा, पहले क्या था कि भैया बेचेंगे तो कितना पैसा आएगा, अब है कि बनाएंगे तो कितना पैसा लगेगा। तो ये रहा टोटल कॉस्ट, ठीक है। सो 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या था, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम, DC बाई DX। चेंज इन टोटल कॉस्ट पर यूनिट आइटम। Find the marginal cost when 17 units are produced, whereby marginal cost we mean the instantaneous rate of change of the total cost at any level of output। तो हमारे पास marginal cost आ गया, total cost तो दिया ही हुआ है, ये वाला लिख नहीं रहे हैं बेटा। तो marginal cost is DC by DX। अब करो, तो ये हो गया 0.007 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 0.003 इंटू 2x और प्लस 15। डिफ्रेंशिएट करके इसका डिफ्रेंशिएशन ये रहा, इसका डिफ्रेंशिएशन बेटा ये रहा, 15x का डिफ्रेंशिएशन 15, 4000 का डिफ्रेंशिएशन 0। तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमको निकालना है कि व्हेन मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो व्हेन x इक्वल टू 17, तो मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू निकालिए 0.007 इंटू 3 इंटू 17 का स्क्वायर माइनस 0.003 इंटू 2x, सॉरी 2 इंटू 17 हट भाई प्लस 15। ये निकालोगे सॉल्व करके, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व करोगे और तुम्हारा जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर मार्जिनल कॉस्ट, मतलब पर यूनिट कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर हमने देखा। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है बच्चे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।